आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को हम लोग जब आज सुन रहे हैं तो आज हम लोग इस बात को देखना चाहते हैं, मरकुस उसका 14 अध्याय और उसके 3 वचन से लेकर 9 वचन तक। इसके अंदर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि परमेश्वर के प्रति किया गया काम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और दूसरों के लिए वो क्या मायने रखता है। जो भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, किन चीज़ों से बढ़ के हो सकता है और दूसरे लोगों के लिए उसके क्या वैल्यू है, क्या मायने रखते हैं। यहाँ पर एक इस तरह का वर्णन है कि जब प्रभु यीशु मसीह शमौन के घर में बैठे हुए थे, कोढ़ी के घर में, और वो भोजन कर रहे थे, ये उस समय का वर्णन है। और वहाँ पे एक स्त्री आई थी जिसने प्रभु यीशु मसीह के पास बहुमूल्य इत्र लेकर आई और उस पात्र को उसने तोड़ा। ये वहाँ का वर्णन है उस समय का। यहाँ पे हम इस घटना से 3 चीज़ें देखना चाहते हैं बहुत सरलता से। सबसे पहली चीज़ है, जो प्रभु के लिए आप करना चाहते हैं, जो सेवा, जो कार्य, उसकी कीमत आपके लिए उन सब चीज़ों से बढ़ के है जो आपके पास है। आप प्रभु के लिए जो करना चाहते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है और उसकी सेवा के लिए, उसके लिए आप अपनी कीमती से कीमती चीज़ को भी आप समर्पित कर सकते हैं, उसके लिए आप दे सकते हैं। ये आपके लिए प्रभु की सेवा के मायने हैं कि आप उसको दे सकेंगे, क्योंकि आपके लिए प्रभु बढ़ के है, प्रभु के लिए काम करना बढ़ के है। इसलिए परमेश्वर की सेवकाई में सैक्रिफाइस है, त्याग है, सब चीज़ों से बढ़ के है। आज बहुत सारे लोग प्रभु की सेवकाई को, प्रभु के काम को करने के लिए जब आगे आते हैं, लेकिन सेवकाई के अंदर उनको कई बार प्रभु से बढ़ के अन्य चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी लगती है और वो त्याग नहीं कर पाते, वो सैक्रिफाइस नहीं कर पाते। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो इत्र वो लेके आए थे, जिस पात्र में शुद्ध बहुमूल्य इत्र लिखा है, वो शुद्ध इत्र था और 300 दिनार उसमें लिखा है। वो बहुत महंगा था और करीब करीब उस समय के हिसाब से, उस समय के ये 1 साल की मजदूरी के बराबर था किसी के लिए। वो बहुत कुछ कर सकती थी इसको बेच के, वो अपना गुजारा कर सकती थी, लेकिन उसको प्रभु के लिए करना था काम। प्रभु के पास वो आई थी, अपने हृदय में एक बोझ को लेकर आई हुई थी और इसलिए प्रभु के प्रति अपने बड़े प्रेम को, श्रद्धा को, भक्ति को दिखा रही थी। और इस काम को करने के लिए, अपने प्रेम, श्रद्धा और भक्ति को दिखाने के लिए उसने जिस चीज़ का त्याग करा, जो उसके पास बहुमूल्य इत्र था, वो प्रभु के ऊपर उसने डाल दिया और दे दिया। आज आपके और मेरे लिए ये प्रश्न है कि जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं हम, किन चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। क्या हम अपना बहुमूल्य समय उसको दे सकते हैं, जीवन दे सकते हैं, या हम प्रभु के पास वो बचा कुचा लेके आते हैं। जैसे कैन जो था, वो परमेश्वर को जब देने गया तो जो कुछ बचा हुआ था वो उसको देने के लिए गया। हम अपने परमेश्वर के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, उसको हम अच्छा और बेस्ट देने का प्रयास करें। प्रभु हमारा उसके योग्य है कि हम उसके लिए अपना अच्छा और बेस्ट दें। अगर उसके लिए समय देना है, अपना अच्छा समय दें, अपने जीवन के जवानी के समय दें उसको हम, कि उसके लिए कुछ खूब दौड़ भाग कर सकें। प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का काम करने का वो समय नहीं है कि जब कई लोग सोचते हैं हम रिटायर हो जाएंगे तब काम करेंगे। जब आप जवानी में हैं, जब ताकत है शरीर के अंदर, दौड़ भाग कर सकते हैं, आप अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। याद रखिए, इस औरत की, इस महिला की घटना, जो इसने परमेश्वर के लिए करना चाहा, अपने पास जो इसके पास था सबसे अच्छा और बेस्ट इसने प्रभु के लिए दे दिया। दूसरी चीज़ है, मैंने बताया, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, सेवकाई करें, तो आप उसकी सेवा के लिए, प्रभु के लिए आप सब कुछ अपना समर्पित करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु आपके लिए बढ़ के है, बेहतर है इसलिए। लेकिन आपका किया गया काम दूसरों के लिए क्या है, दूसरों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं और पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन में पढ़ने के लिए इसी तरीके से मिलता है। जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि कई लोग जब वहाँ पे थे तो वो उसके कार्य को जो है वो समझ नहीं पा रहे थे।
उन्होंने कुछ और ही समझा है। आज आप भी जब परमेश्वर के कार्य को करते हैं तो लोग शायद आपके काम को जो है वो समझ ही नहीं पाएंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा आपका किया गया काम, परंतु एक है जो आपके कार्य को समझता है। आप इस बात को समझिए और जानिए कि कई लोग हैं जो आपके काम को वो समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं 6 वचन के अंदर, माफ़ कीजिए, अगर आप पढ़ते 4 वचन के अंदर, तो 4 वचन में लिखा है कि वहाँ पे कई लोग थे जो कहने लगे, इस बहुमूल्य इत्र को क्यों बर्बाद किया गया, इसको तो बेचकर उस पैसे के द्वारा कंगालों को दिया जा सकता था, कंगालों को दिया जा सकता था। ये लोगों का विचार है। उनको कई बार लगता है कि बर्बाद कर दिया, जो आपने प्रभु के लिए करा है वो सब कुछ बेकार कर दिया, आपने बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा आपका हृदय के अंदर क्या है। आप प्रभु के लिए अपना बेस्ट देना चाहते हैं, आप प्रभु के लिए त्याग कर रहे हैं, प्रभु के लिए अपना श्रेष्ठ करना चाह रहे हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि जो कुछ आपने किया है वो बेकार है। उनकी नज़रों में आपकी की गई सेवकाई बिल्कुल बेकार है, कोई मायने नहीं रखती है। आप जी जान से सेवकाई कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, बहुत त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लगता है कि सब बेकार कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा तो ऐसा हो जाता, इससे अच्छा तो ये कर सकते थे। ये दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, लोग कभी भी आपकी सच्ची भक्ति, श्रद्धा और प्रेम को जो प्रभु के लिए आप दिखा रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर त्याग है आपका, उसके अंदर आपका प्रेम दिखाई दे रहा है। आप प्रभु को सबसे बढ़ के समय देना चाहते हैं, आप प्रभु के लिए सबसे अच्छा और बेस्ट करना चाहते हैं। ये लोगों को नहीं समझ में आता, क्योंकि लोग संसारिक तरीके से देखते हैं कार्य को, और उनको लगता है कि ये बेचकर जो पैसा आता है वो कंगालों को दिया जा सकता था। तीसरी और अंतिम चीज़ है जो 6 वचन में है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को इस व्यक्ति, इस महिला की तारीफ करनी पड़ी है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो उसने किया है उसने मेरे गाड़े जाने के लिए करा है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। जब आप 6 वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री के किए गए काम को स्वीकार करा है। सबसे बड़ी बात यही है, जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिसकी सेवकाई कर रहे हैं, वो आपकी की गई सेवकाई को स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह समझते हैं कि आपने क्या त्याग करा, किस श्रद्धा से, किस भक्ति से, किस प्रेम से आप उसके लिए काम कर रहे हैं। कभी भी आप अपने आप में ऐसे निराश मत हो, उदास मत हो कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं लोग समझ नहीं पा रहे। आप याद रखिए, जिसके लिए आप कर रहे हैं वो आपकी भक्ति, वो आपका प्रेम, वो आपका त्याग समझता है। उसको सब पता कि आपने क्या त्याग करा है, क्या श्रद्धा आपके अंदर है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस महिला के किए गए काम की प्रशंसा करी है। प्रभु आपको स्वीकार करते हैं, आपके कार्य को। कभी भी लोगों के तानों से पीछे मत हट जाएं, लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन यदि आप प्रभु के लिए कर रहे हैं तो अपना अच्छा और बेस्ट करने की कोशिश करें। आप प्रभु को कुछ देना चाह रहे हैं, प्रभु को आप अपना अच्छा और बेस्ट देने का प्रयास करें, क्योंकि यही परमेश्वर आपसे चाहते और उम्मीद करते हैं। किसी को समझ में आए ना आए, लेकिन जिसकी सेवकाई कर रहे हैं वो आपकी सेवकाई को स्वीकार करते हैं और उनको समझ में आ रहा है। प्रभु आपको आशीष दें इन वचनों के द्वारा, और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए अच्छा और बेस्ट करने की कोशिश करें। प्रभु आपकी सहायता करें। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा और आशीष में हो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए। आप इस वचन के द्वारा सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें। आज परमेश्वर पिता, जो कुछ भी हम आपके लिए करना चाहते हैं वो अच्छा और बेस्ट कर सकें। लोगों को समझ में आए ना आए, लेकिन हम जानते हैं कि आप स्वीकार करते हैं हमारी सेवकाई। परमेश्वर पिता, आप सहायता कीजिए, क्योंकि आपकी सेवकाई के लिए बहुत त्याग है, कीमत चुकानी पड़ती है। और परमेश्वर पिता, बहुमूल्य चीज़ बहुत सारी हमारे लिए हो सकती है, कीमती चीज़ हो सकती है, लेकिन आपसे बढ़ के कुछ नहीं है। हम परमेश्वर हर चीज़ का त्याग करते हुए हम आपके कार्यों में आगे बढ़ें और आपकी सेवा करें। वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो और प्रभु का काम आप करते रहें। प्रभु के कार्य में आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, आमीन।